आपका टॉपिक है इसमें कल्चर लैग, यानी कि कल्चर लैग क्या है। अब कल्चर लैग का मतलब होता है कल्चर में अंतराल, अंतराल यानी कि डिफरेंस या चेंज, चेंज या डिफरेंस। अब इसमें ये क्या है, अब आप समझ लीजिए, सिंपल बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जो कल्चर है, कल्चर को जो आपका दो तरीके से डिवाइड किया जाएगा, एक तो मटेरियल कल्चर, एक है आपका नॉन मटेरियल कल्चर, है ना, यानी कि एक मटेरियल कल्चर है, एक आपका नॉन मटेरियल कल्चर है, ठीक है। अब मटेरियल कल्चर क्या होता है, जो फिजिकली आपको दिखता है, जो फिजिकली आपके सामने प्रेजेंट होता है, वो कल्चर का मटेरियल पार्ट होता है। जो फिजिकली आपको नहीं दिखता है वो कल्चर का आपका कौन सा पार्ट होता है, नॉन मटेरियल। अब ये क्या है समझिए, देखिए, डिफरेंस बिटवीन द मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर इज आल्सो कॉल्ड ए कल्चरल लैग। अब यहाँ मैंने क्या बताया, कल्चर के दो पार्ट है, मटेरियल और नॉन मटेरियल, तो इनके बीच का जो अंतर है, अंतराल है, चेंज है, वही आपका क्या कहलाता है, कल्चरल लैग, ठीक है। इनका डिफरेंस वही आपका क्या कहलाता है, कल्चरल लैग। ये आया समझिए। अब यहाँ समझिए, ना भी आया तो आगे बढ़िए, आप समझ जाएंगे। कल्चरल लैग अकर व्हेन देयर इज एन अनइक्वल रेट ऑफ चेंज बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ कल्चर कॉजिंग कॉन्फ्लिक्ट। इन्होंने कहा है कि कल्चर लैग तब होता है जब अनइक्वल रेट, यानी कि एक जैसे रेट से चेंज नहीं होता, किसके बीच में, आपके कल्चर के इन दोनों पार्ट्स के बीच में, जब एक समान रूप से आपका चेंजिंग नहीं होता तो उसकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष पैदा होते हैं। अब ये भी क्या कह रहा है, इसको भी आप आगे समझ जाएंगे और मैं आपको पूरा ही समझा के हटूंगा, टेंशन मत लो, जितना भी बताया उतना समझ लो। द टर्म कल्चर लैग इज यूज टू डिस्क्राइब द सिचुएशन। अब देखिए, कल्चर लैग को यहाँ कैसे डिस्क्राइब किया है कि लैग इज यूज टू डिस्क्राइब, इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि this situation in which the technological advancement or change in the society occur faster than the change in the rule and norm of the culture। अब देखिए, इन्होंने क्या कहा कि आपके कल्चर में टेक्नोलॉजी का बहुत तेज़ी से, फास्टली से आपका चेंज होना या उसका एडवांसमेंट होना, ये आपका कौन सा पार्ट है, मटेरियल कल्चर का। अब ये ज़्यादा तेज़ी से आपका एडवांस हो जाए या फास्ट हो जाए इसमें चेंज, किससे, आपके रूल और नॉर्म ऑफ कल्चर से, यानी कि जो नॉन मटेरियल कल्चर है, रूल, नॉर्म्स, रिलीजन, आपके बिलीव्स जो भी हैं, इनमें चेंज ना हो कि आपका मटेरियल उसमें चेंज फास्टली हो जाए, ये आपका कहलाता है कल्चरल लैग। नहीं समझ में आया, आगे बढ़िए और समझाता हूँ, देखिए यहाँ समझ जाएंगे। अब देखिए, अब इन्होंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए, मास प्रोडक्शन ऑफ द ऑटोमेटिक वेपन। अब ऑटोमेटिक खुद से चलने वाले वेपन इतने ज़्यादा डेवलप, उनमें इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या इसकी ज़रूरत है हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति को? तो हमारी संस्कृति के नॉर्म्स जो हैं, हमारे बिलीव्स जो हैं, हमारा रिलीजन है, उसके अकॉर्डिंग क्या इतने, मतलब उसमें इतने चेंजेस या एडवांसमेंट हुआ है? तो नहीं। तो यही करा, सेल फोन स्ट्रीमिंग, लाइव टीवीजन, स्ट्रीमिंग टेलीविज़न सॉरी। तो ये यहाँ देखिए, इसके अलावा आर्टिफिशियल प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि कृत्रिम रूप से प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी का, क्या ये इसकी ज़रूरत है? क्या हमारा अभी समाज, जो हमारी संस्कृति है, क्या उसमें इतने बड़े चेंजेस, इतने फास्ट चेंजेस आ रहे हैं कि आपको अभी से ही आर्टिफिशियली आप बच्चों को प्रजनन या किसी भी एनिमल को प्रजनन करने की आपने टेक्नोलॉजी ला दी? कहने का मतलब, आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत तेज़ी से, फास्टली आपका वो हो रहा है, डेवलपमेंट या एडवांसमेंट होता है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि हमारा जो संस्कृति है वो कम धीमी गति से चेंज हो रही है, वो कम धीमी गति से बदल रही है। ये है टोटल इसका जो मतलब है कल्चरल लैग का। कल्चरल लैग का मतलब ये हुआ, दोबारा समझ लिए, मटेरियल और नॉन मटेरियल जो आपका कल्चर का पार्ट है, उन दोनों में डिफरेंस होना, पहला डिफरेंस बिटवीन कल्चर नॉन कल्चर। दूसरा, आपका अनइक्वल रेट से किस में चेंज होना, आपके मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर में। तीसरा, कल्चरल लैग का मतलब ये है कि आपका कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फास्ट हो और आपकी जो सोसाइटी है उसमें चेंज जो हो वो वेरी लेस हो, या आपके चेंज तो हो लेकिन इससे कम हो, ठीक है, ये सब। और यहाँ पे इसके एग्जांपल दिए गए, ठीक है, समझ लिया आप आपने। अब आगे बढ़िए। व्हेन नॉन मटेरियल कल्चर डज नॉट एडजस्ट इटसेल्फ रेडिली टू द मटेरियल चेंज, इट्स फॉल बिहाइंड एंड रिजल्ट इज ए लैग बिटवीन टू दिस लैग बिटवीन नॉन मटेरियल कल्चर हैज़ बीन कॉल्ड द कल्चरल। इन्होंने कहा, जब नॉन मटेरियल कल्चर एडजस्ट नहीं कर पाता है या रेडी नहीं होता है आपका मटेरियल कल्चर के चेंज के साथ, यानी कि जैसे मटेरियल कल्चर चेंज हो रहा, अगर ये चेंज के साथ अडेप्टेबिलिटी नहीं बिठा पाता है कौन, जो नॉन मटेरियल कल्चर है वो, तो फिर इसकी वजह से एक गैप बिटवीन पैदा हो जाता है किसके, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल आपका जो कल्चर है उसके बीच में, उसी को ही आपका कल्चरल लैग बोलते हैं। यहाँ पे इतना क्लियर हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब
ओक बर्न की एक थ्योरी है कल्चरल लैग की। अगर आप इतना नहीं समझ पाए हैं तो ये आपका छोटा सा पैराग्राफ इसको पूरा क्लियर कर देगा। देखिए कॉन्सेप्ट जो था कल्चरल लैग का कब डेवलप हुआ था 1922 में हुआ था। सोशियोलॉजिस्ट यानी कि जो आपके समाजशास्त्री होते हैं, जो आपको सोशियोलॉजी की जो सिद्धांत प्रिंसिपल थ्योरी देते हैं, और उनका नाम था विलियम एफ ओक बर्न। इन्होंने 1922 में ये थ्योरी दी थी या कॉन्सेप्ट दिया था कल्चरल लैग का, ये कहा गया। फिर उसके बाद में ओक बर्न नोटिस दैट द मटेरियल कल्चर टेंड टू डेवलप एंड एडवांस एज ए फास्टर रेट देन नॉन मटेरियल कल्चर। इन्होंने यही बात कहा है कि ओक बर्न ने ये नोटिस किया कि जो आपका मटेरियल कल्चर है उसमें फास्टली आपका चेंज हो रहा, और जो आपका नॉन मटेरियल कल्चर है उसमें फास्टली चेंज नहीं हो रहा। मटेरियल कल्चर इज ए फिजिकल, अब इन्होंने देखिए क्या कहा गया कि जो मटेरियल कल्चर है वो आपका फिजिकल और टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब आप जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये फिजिकल और टेंजिबल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर है, जिसमें आपका टेक्नोलॉजी बिल्डिंग भी इंक्लूड है, टूल। नॉन कल्चर क्या बताया अब इन्होंने, नॉन कल्चर क्या है, इज एस्पेक्ट ऑफ कल्चर देन इन नॉट फिजिकल नोरिस्ट टेंजिबल नॉन मटेरियल कल्चर इंक्लूड। अब इन्होंने कहा कि देखिए जो आपका मटेरियल कल्चर है वो तो फिजिकल होता है और आप उसे छू सकते हो। अगर फिजिकल और छूने वाली जो आपकी कल्चर की चीज़ें हैं उनमें अगर तेज़ी से बदलाव हो रहा है, और दूसरी ओर आपका जो नॉन मटेरियल कल्चर है जिनको आप छू नहीं सकते हैं, जो फिजिकल नहीं है, जिनको आप देख नहीं सकते हैं, वो आपकी नॉन मटेरियल कल्चर है, अगर उनमें धीरे से चेंज हो रहा है और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसको ही कल्चरल लैग बोलते हैं। आया समझ में। कल्चरल वैल्यूज मोरल एंड रिलीजन, कल्चरल जो वैल्यू होती हैं वो मोरल और रिलीजन होती हैं। अब देखिए ये मोरल और रिलीजन जो वैल्यू है ये आपको फिजिकली थोड़ी दिखेंगी, ये तो नॉन मटेरियल कल्चर का पार्ट है ना, तो यहाँ यही कहा गया है। इन मॉडर्न सोसाइटी इट इज़ द टेक्नोलॉजिकल चेंज दैट सेट द पीस अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन। ये वही सिंपल किसी पीटी। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे इसमें देखते हैं थोड़ा सा और क्या लिखा है, इसके बारे में थोड़ा सा और बताया गया है तो और समझ लिए। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस प्रोड्यूस रैपिड चेंज इन द मटेरियल। अगर आपका टेक्नोलॉजी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है तो इससे आपका मटेरियल जो एस्पेक्ट ऑफ कल्चर है उसमें रैपिड बहुत फास्ट चेंज होगा, बट नॉन मटेरियल जो एस्पेक्ट है वो फेल हो जाएगा एडजस्ट करने में, किसके साथ, आपके मटेरियल उसके साथ। तो यही इन्होंने कहा अगर ऐसा होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि समाज में ट्रबल है ना, इसके अलावा सोशल प्रॉब्लम ये सब आपको देखने को मिलेंगी। अब इसका एक एग्जांपल भी देगा, मैं आपको इसका हिंदी में बता देता हूँ, आप बाकी से खुद पढ़ लेना और इसे लिखना कैसे वो भी। तो इसमें ये बताएगा कि ऑटोमोबाइल यानी कि जो आप कार वगैरह देखते हो, जब हमारे यहाँ पे जो सड़कें थी वो उचित थी किसके लिए, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी के लिए, लेकिन आपने उस समय में आपने कार का या इसके अलावा और दूसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा, क्या उसके लिए हमारा समाज या हमारी गली या हमारी जनसंख्या तैयार थी? तो इन्होंने यही कहा कि आपने टेक्नोलॉजी उस समय के अनुसार डेवलप कर दी जो उस समय में के कल्चर के अनुरूप नहीं थी, के लिए उचित नहीं थी। सड़कें थी, बैल घोड़ा गाड़ी इन सब के लिए, लेकिन आपने बना दी किसके लिए, कार के लिए। उस समय की जनसंख्या पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा ये आप खुद समझ सकते हैं। ठीक।